हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस सीरीज में ये हमारी थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके पहले उस वीडियो को देखो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। और अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखी है, दोनों फैक्टराइजेशन मेथड नहीं समझा हुआ है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका प्रीवियस टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके फैक्टराइजेशन मेथड उसके बाद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेयर इट इज यूज, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से आया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक एक पॉइंट को सबको डिटेल में करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको ये बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझने के लिए जो भी क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, जिस भी क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, वो सारा कहाँ से हम लोग आर एस अग्रवाल बुक को बेस लेके चल रहे हैं। जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं इस बात को। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन उठाएंगे और इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग जो भी क्वेश्चंस यूज करेंगे वो सब क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, एक्सरसाइज 4A का एग्जांपल्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 4A का नहीं, ये रहेगा आपका 4C का एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4C जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, 4A थी फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड, 4B कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे, 4C जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो हम लोग उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है, समझ लेने के बाद, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये देख लो कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक हम लोग जो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करते थे उसी को हम लोग बोलते थे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग x के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। x इक्वल टू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। या इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दूं और तो x का दो वैल्यू निकलता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे तो x का दो वैल्यू निकलता था। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a कॉमा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे जो b लिखा हुआ है, b का मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा वो लिखना है विथ माइनस साइन। a का मतलब यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो पूरा दोनों सेम है, बस यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस, क्योंकि x का दो वैल्यू आता है। अब ये d क्या होता है, तो d हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, d कैलकुलेट करना होता है। d कैसे मिलता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो माइनस 4 इंटू ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है और जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग c बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट कर लो, सॉल्व कर लो, ये d मिल जाएगा। d क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि भैया जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप d का कैलकुलेट कर लो। इसमें कोई थिंकिंग पार्ट, सबसे खास बात क्या है कि इसमें थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बस फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको यहाँ पुट करना है। d का वैल्यू मिल जाएगा। d का जब वैल्यू मिल जाएगा तो x का वैल्यू कैसे खोजोगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अभी एक एग्जाम्पल से करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये होता है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप बुक में देखोगे तो बुक में इस तरीके से अल्फा बीटा करके लिखा हुआ है, कहीं पे अल्फा बीटा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अल्फा बीटा क्या है, इसी के रूट्स को बोलते हैं, ठीक है। हमने इसको अलग से नाम दे दिया है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस। आप अल्फा बीटा लिख लो या इसको आप एक्स लिख लो, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू जो हमें मिलेगा सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो x का ही तो वैल्यू होता है, ठीक है। तो x लिख लो, ऐसे लिख लो, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये पार्ट कवर हो गया। वेयर इट इज यूज्ड, इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम कहीं भी यूज कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये यूज होगा, नहीं। ये कहाँ पे यूज होगा, तो क्वाड्रेटिक टू फाइंड रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए ही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, श्रीधराचार्य रूल्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, इन्होंने ही इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको डेरिवेशन आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, बिना डेरिवेशन जाने आपने सिर्फ फॉर्मूला जान लिया, उसके बेसिस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस पार्ट को हम एक अलग से कर देंगे। हाँ, बस ये जान लो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके द्वारा आया है? तो इनके द्वारा आया है श्रीधराचार्य। तो इसीलिए इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया? तो ये फॉर्मूला बना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो हमने पिछले वीडियो में किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हेल्प से ही ये फॉर्मूला आया। तो डेरिवेशन करेंगे तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का? बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। देखो क्या इंपॉर्टेंस है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी आप एक काम करो, वीडियो को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो भी कोई बात नहीं। आप इस इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को आता है, आप फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। देख के लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व करोगे तो एक बार प्लीज़ आप एक वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब मैं जो बता रहा हूँ आपको बात समझ में आएगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे x कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट मैच नहीं हुआ तो अब आगे ये सॉल्व होगा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ज़बरदस्ती मैच करवाने के लिए इस प्लस साइन को माइनस कर लेंगे या तो इसको प्लस कर देंगे। वो सोचेंगे कि हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जान के क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ गया 3 और x इक्वल टू आ गया माइनस 2। पूरा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हुआ ही नहीं ना। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ये वाला पार्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, कि देखो इस इक्वेशन में पूरे में माइनस का साइन सिर्फ एक बार ही आया है, तो ये आगे यानी मिडिल टर्म सही से ब्रेक हुआ ही नहीं है। तो अब आप और सोचते रह जाओ, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर ही नहीं पाओगे इसका। कितना भी सोच लो, कितना भी हिट एंड ट्रायल आपको जो करना है कर लो, आप इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म सॉल्व कर नहीं पाओगे। अब आप देखोगे कि यार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर मेरे से बन क्यों नहीं रहा है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप मिडिल टर्म इसका ब्रेक होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ रहता तो आप तुरंत बता देते कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। होगा तो आपको तो सीधे फॉर्मूले पे पुट कर देना था, बनना होता बन जाता, नहीं बनना होता नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कई केस में क्या होता है कि मिडिल टर्म ये तो चलो ब्रेक ही नहीं होगा, इस वाले केस में तो मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं होता, मैंने जो क्वेश्चन दिया था। और कुछ केस में क्या होता है, मिडिल टर्म ब्रेक होता तो है, लेकिन हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत रफ वर्क करना पड़ता है। थोड़ा अगर नंबर बड़ा आ जाए, छोटा नंबर रहता है तो हम कर लेते हैं तुरंत, अगर नंबर काफ़ी बड़ा आ जाए तो यार बहुत दिमाग का दही हो जाता है, मतलब सोचते रह जाओ, ठीक है, बहुत रफ वर्क इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम उससे भी बच जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि हमें थिंकिंग पार्ट को खत्म कर दिया। किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक में फॉर्मूला आ जाता है ना, किसी भी चीज़ का अगर हमें फॉर्मूला मिल गया तो उसमें थिंकिंग पार्ट हो गया खत्म, बस उस फॉर्मूले का यूज़ करो, बना दो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हिट एंड ट्रायल में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक करना क्या था, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल ही तो था, 2 नंबर हम सोचते थे, ठीक है। तो वहाँ पर थिंकिंग था, और नंबर बड़ा आ जाए तो हो जाता था लफड़ा। अब यहाँ पे क्या है, तो हम उससे बच गए। तो हमें इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या क्वेश्चन में सॉल्व होने लायक है या नहीं, एक तो तुरंत वो पता चल जाता है। दूसरा बात कि थिंकिंग पार्ट खत्म हो गया, मिडिल टर्म हम इजीली ब्रेक कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ा इक्वेशन है तो भी मिडिल टर्म आसानी से ब्रेक हो जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, उससे भी बन जाता, उसमें भी थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो काफ़ी लेंदी था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लेंदी था, फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ा सोचना पड़ता था। क्वाड्रेटिक फार्मूले ने हमें उन दोनों से बचा लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस। इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो यूज़ अभी हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। यूज़ करने के लिए, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डी कैलकुलेट करना होता है, और डी के ऊपर ही डिसाइड होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं। तो देखो डी कैलकुलेट करते हैं, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
डी को सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, डी का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है और डी का वैल्यू जीरो भी आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। नंबर लाइन पे देखो जीरो होता है, जीरो के इधर वाले सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, जीरो के इधर वाले सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम निकालेंगे तो तीन केस बन सकता है, या तो डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो। तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर हम लोग जब नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं तो रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये रियल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर आता तो एक्सेप्टेबल है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तक 10th क्लास तक हमने बचपन से यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमें नहीं आता है, आगे 11th में पढ़ेंगे 10th के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू सोचो नेगेटिव आ जाएगा तो फॉर्मूले में रूट डी का यूज़ हो रहा है, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो नहीं बनेगा। तो डी का वैल्यू जब भी अगर नेगेटिव आ जाए ना तो उस केस में इसका रूट हो जाता है रियल, नो रियल रूट, वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, नो रियल रूट। और डी का वैल्यू पॉजिटिव अगर आता है तो वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये हम लोग को, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और डी का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो अभी देखो जो मैंने एग्जांपल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो अपने जैसे डी का वैल्यू पढ़ा तो यहाँ पे डी निकाल के देखो, अगर हम लोग डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे कौन है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए, तो इंटू 1 और सी कौन है 6, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो गया 1 और -4 इंटू 6 इंटू 1 ये आ गया -24। तो देखो इसका वैल्यू आ रहा -23। तो जो डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो बनता ही नहीं, तो आप कहाँ से बनाते। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपने तुरंत जज कर लिया कि क्वेश्चन बनने लायक है कि नहीं। ये फॉर्मूला नहीं पता था तो आप यार दिमाग लगाते रहते कि यार क्यों नहीं बन रहा है, 2 मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है, और यहाँ से हमने तुरंत डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाँ तो ये सब अभी आगे पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो डिटेल में, तो इसको वहाँ पे डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए आप इसको मत जानो, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी के लिए सीधा सीधी क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चंस दिया रहेगा डी खोजो, फॉर्मूले पे पुट कर दो। तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, डायरेक्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इसका डेरिवेशन के लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन से समझो डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेटर होता है। कितना भी मैं ऐसे समझा लूँ वो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 से हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं, 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो डेट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट एंड सॉल्व इट। पहले तो ये शो करके दिखाओ कि इसका रियल रूट है और उसके बाद सॉल्व करो। तो शो कैसे करें, डी का वैल्यू निकालो। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या डी का वैल्यू 0 आ जाए तब तो वो उसका रूट जो होगा वो रियल होगा और वो आगे क्वेश्चन आप प्रोसीड कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो। और डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वहीं पे छोड़ देना, आगे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डी हम लोग क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग यहाँ पे इस लैंग्वेज में बी किसको बोलते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है। हम लोग जब भी b बोल रहे हैं मतलब हम लोग x के कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। ये लाइन x का कोएफिशिएंट बोलने में कितना मेहनत लगा, x का कोएफिशिएंट, तो इसको शॉर्ट में b बोल देते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम लोग सिंपली a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कौन हो गया 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन हो गया 9, और c कौन हो गया -2, 2 मत बोलना -2, किसी भी नंबर को उसके साइन के साथ रीड किया जाता है। तो d का वैल्यू आ गया 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, तो 9 और 2 11, 7 और 1 8, 4 12, 121। देखो डी का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो डी का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ गया तो यानी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, डी का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। यार डी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0,
और डी का वैल्यू इक्वल टू 0। दोनों लाइन को हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तो उसी इक्वेशन का क्या होगा, रियल रूट होगा और वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। आप उसको आगे सॉल्व करना, नहीं तो मत सॉल्व करना। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले दिखाना था कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि इसका रूट रियल है, तो वो हमने दिखा दिया कि भैया इसका रूट रियल है। अब रियल है तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। एक बार प्लस साइन के साथ लेते हैं, एक बार माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी। देखो b के प्लेस पे कौन है, 7, तो -7 प्लस माइनस रूट d के प्लेस पे कौन है, 121 बाई 2a। a के प्लेस पे कौन है, 9। तो x का वैल्यू आ गया -7 प्लस माइनस रूट 121 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 बाई 9 2 जा 18। तो हम लोग क्या करेंगे, x का एक बार प्लस वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू ले लेंगे। तो x इक्वल टू -7 प्लस 11 बाई 18 एंड x इक्वल टू -7 माइनस 11 बाई 18। तो x इक्वल टू 11 माइनस 7 क्या हो गया, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 बाई 18 एंड -11 माइनस 7 ये हो गया -18 बाई 18। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 बाई 9 एंड x का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो ये देखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो तीन क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 3 है 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 4 है p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखो इसमें करना क्या है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट एंड सॉल्व इट। पहले तो इसमें शो करके दिखाना है कि रियल रूट है, उसके बाद सॉल्व करो। थर्ड एग्जांपल में भी शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट, उसके बाद सॉल्व करो। फोर्थ क्वेश्चन में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। इसमें शो करके दिखाना नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके एक्स के वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हम d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के प्लेस पे कौन है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब इस बार a के प्लेस पे 1 है और c के प्लेस पे 6 है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 6 जा 24। d का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो हेयर लिखोगे, हेयर d इज ग्रेटर देन 0। देखो d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, हेयर d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, ये रियल रूट क्या होता है, सब आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा सिर्फ फोकस है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे d का वैल्यू आ गया, तो उसके बाद x का वैल्यू कैसे मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख के दिखा देना, एक स्टेप में फॉर्मूला लिख देना, अगले स्टेप में x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे कौन है 6 प्लस माइनस रूट d के प्लेस पे कौन है 12 बाई 2 इंटू ए के प्लेस पे कौन है 1। तो ये x का वैल्यू आ गया -6 प्लस माइनस रूट 12। रूट 12 को देखो, रूट 12 में से कुछ बाहर आ सकता है क्या, रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 2 बार 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई 2। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है ना, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ गया, x इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे -3 बच गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ है, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया तो सिर्फ रूट 3 बच गया बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया -3 प्लस माइनस रूट 3। तो अब एक बार पॉजिटिव साइन को ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन को ले लेंगे। तो x का वैल्यू आ गया -3 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल टू -3 माइनस रूट 3। तो x का 2 वैल्यू मिल गया हमें।
अब आप खुद से सोचो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पता है और इस क्वेश्चन को अगर आपको मिडिल टर्म से ब्रेक करके सॉल्व करना हो, तो अब कहाँ से ये दो नंबर ऐसा कहाँ से सोच पाते, इसका कैसे मिडिल टर्म आप ब्रेक कर पाते? सोच के देखो खुद से एक बार इसको, कि दो नंबर हमें ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से बनाते तो दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आ जाए। आप सोचते रहो, ऐसा मिलता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आप सोचते, तो अभी तक क्या हुआ, इसके पहले आज तक कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला भी नहीं था, क्योंकि आप ये मेथड नहीं जानते थे। तो कभी जूनियर क्लासेस में जो मिडिल टर्म वाला था, ये क्लास 9 में भी ये टॉपिक था, 8 में भी था, तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया भी नहीं गया बुक में, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप कहाँ से सॉल्व करोगे? तो कभी ऐसे क्वेश्चन से पाला भी नहीं पड़ा पहले, ठीक है। तो अब जब मेथड सीख लिए तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। काफ़ी सिंपल है, बाकी दोनों मेथड से तो काफ़ी सिंपल है ये। अब देखो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जहाँ रूट वाला क्वेश्चन आ जाता था तो कुछ स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम होती थी, रूट, अरे रूट वाला आ गया, अब इसको कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला में मतलब नहीं है, रूट रहे, पत्थर रहे, क्या रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फार्मूले पुट कर देना है। सबसे पहले d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे कौन है, 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 है इस बार और सी के प्लेस पे 6 है। तो 5√3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, तो ये हो गया 75, माइनस 4 टू जाए 8, 6 जा 48, तो माइनस करो, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27, ठीक है। अगर माइनस मैंने सही किया तो हो सकता है यार प्लस माइनस में किसी मेरे से भी गलती हो सकती है। आप लोग कई बार क्या होता है ना, क्लास में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो अगर कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक है तो बच्चे बता देते हैं यार सर गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे अकेले रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ गलत हो जाता है तो यार पता नहीं चलता, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो कई बार अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग उसको ठीक कर लो, कमेंट में बता देना कि सर आपसे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 27। तो अब देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे कौन है, 5√3, माइनस 5√3 प्लस माइनस रूट डी, डी के प्लेस पे 27 बाई 2a, ए के प्लेस पे कौन है 2, 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस 5√3 प्लस माइनस रूट 27 है। देखो रूट 27 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 2 को पेयर बन गया, एक 3 बेचारा रह गया अंदर, तो 2 3 के बदले एक 3 रह जाएगा, एक 3 रूट में रह गया, तो ये क्या हो गया 3√3 लिख लो, 27 के बदले 3√3 लिख लो, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो इसके बाद कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है न्यूमरेटर में, तो एक बार प्लस साइन के साथ ले लो, एक बार माइनस साइन के साथ, तो x इक्वल टू माइनस 5√3 प्लस 3√3 बाई 4 एंड x इक्वल टू माइनस 5√3 माइनस 3√3 बाई 4, ठीक है। अभी ये और सॉल्व होगा, देखो एक जैसा है दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस 5√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा, माइनस 2√3 बाई 4 एंड x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8√3 बाई 4, यहाँ पे 2 से कट गया ये 2 बार में, यहाँ पे 4 से कट गया ये 2 बार में, तो x का वैल्यू माइनस √3 बाई 2 हो गया एंड x का वैल्यू माइनस 2√3 हो गया। भाई देख रहे हो दिमाग पे एकदम लोड नहीं पड़ रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं है। देखें हमारा आंसर सही आया कि नहीं, ठीक है भाई, माइनस √3 बाई 2 और माइनस 2√3, ठीक है। एंड आई होप कि अब आप लोगों को भी पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ जाए यार कमेंट कर देना, एक मज़ेदार सा कमेंट करके बता देना कि सर समझ में आ गया, अपना अटेंडेंस भी लगा देना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, अब इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वेरिएबल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नंबर है, क्या है, हमें डायरेक्ट d निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक बात का हम और ध्यान देंगे, जैसे हम जो यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब सिंबल इन्वॉल्व हो जाए, ए बी सी सिंबल, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में यहीं पे ए स्क्वायर रहता तब हम लोग यहाँ पे d के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब हम लोग इस तरीके से लिख लेते, ठीक है। अभी नहीं है तो यार हम लोग अभी ऐसे ही छोटा में लिख लेते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे कौन है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, ये पूरा b है, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया बी स्क्वायर,
-4 इंटू ए के प्लेस पे है पी स्क्वायर और सी के प्लेस पे है -क्यू स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान देना है साइन का। सी के प्लेस पे गलती से भी क्यू स्क्वायर मत बोल देना, आगे का पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी नंबर को उसके साइन के साथ रीड करो, उसके आगे कौन सा साइन है। अगर कोई साइन नहीं होता है जैसे पी स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर, आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस है। अब देखो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर दो, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट हो गया। तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो गया ये, ठीक। और देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको हमने ब्रेक किया, ये पूरा आ गया और ये आ गया ये। अब देखो ये दोनों मिलके एक जैसा हो गया, ये दोनों एक जैसा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये लोग दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो ये हो गया पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 +4, तो ये हो गया +2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया डी का वैल्यू। अच्छा अब एक बात देखो, डी का यूज़ कहाँ पे होता है फॉर्मूले में, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। डी कहाँ चले जाता है, रूट के अंदर, तो रूट में से यार ये बाहर कब निकल पाएगा, अगर ये जो डी नंबर है, जैसे डी की जगह पे अगर 16 है 16, तो इसमें से 4 बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पे 9 रहता है तो 3 बाहर आ गया, अगर 11 है तो कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करो कि जो डी कैलकुलेट कर रहे हो अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सको तो वो ज़्यादा बेटर है। नंबर के टर्म्स में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो नंबर आया वही है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ए, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इस पूरे को आप ए समझो, ए का स्क्वायर, ये पूरा बी समझो, बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ दिख रहा है। और जब भी हमें ये चीज़ दिखाई देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सीधे दिमाग में क्या बात आता है कि अरे इसके बदले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। तो हम लोग इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे a के प्लेस पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो a के प्लेस पे कौन आ गया, पी स्क्वायर, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, जिसका बेसिक्स क्लियर है यार उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जिसका बेसिक्स क्लियर है वो लोग हर छोटे छोटे स्टेप में उनको प्रॉब्लम आ सकती है कि यार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आ गया, डी का वैल्यू मिल गया हमें। अब देखो डी का वैल्यू कंफर्म है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। अभी तक जो पिछला 3 क्वेश्चन हमने किया, हम लोग आगे तभी बढ़ सकते थे जब डी का वैल्यू जो आता था वो पॉजिटिव आ जाए चाहे 0। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इस वाले केस में नंबर में तो आया नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या साइन है, स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, उसका स्क्वायर होने के बाद इतना तो कन्फर्म है कि वो नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता, इस पूरे को सॉल्व करके पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता, इस पूरे को सॉल्व करके नेगेटिव आता तो भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता, और इस पूरे को सॉल्व करके 0 आता तो भी 0 का स्क्वायर 0 ही रहता। मतलब ये कंफर्म है कि इस पूरे का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 हो जाएगा या पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 0 है या 0 से बड़ा है ये हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। वो अगर p और q के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तब हम बता सकते हैं। p और q के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो अब हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल टू माइनस b के प्लेस पे कौन है, देखो ये पूरा b है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस √d कौन है, ये पूरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2a, a के प्लेस में कौन है, पी स्क्वायर, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस ये आ गया d के प्लेस पे माइनस b था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। ये आ गया x का वैल्यू।
अब एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ ले लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां लिख लेते हैं, चाहे इसको भी इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन का भी काम खत्म हो चुका है, सब हटा दो। तो x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस के साथ ले लो एक बार, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, और एक बार हम लिख लेते हैं इसको x इक्वल टू माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक बार माइनस ले ली बीच में, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। अब देखो x इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हो गया 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, 2 भी कट गया, x इक्वल टू q बाई पी का या q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो चेंज हो गया, और ये हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट गया, माइनस पी स्क्वायर मिलके बन गया माइनस 2p स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, ये पूरा सेम हो गया, 2 कट गया, पी स्क्वायर कट गया, x का वैल्यू आ गया -1। तो x का 2 वैल्यू चाहिए था हमें, आ गया। चेक करते हैं यार सही आ रहा है कि कुछ हो गया है गड़बड़। तो x का वैल्यू एक तो आ रहा है -1, ठीक है, और एक आ रहा है q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतने क्वेश्चंस करने के बाद। देखें और कुछ है क्या, ये था हमारा एग्जाम्पल 4, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हुए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, वीडियो को रोक बंद कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आप खुद से बनाओ। और किसी भी क्वेश्चन में अगर अटकते हो तो एक्सरसाइज 4C के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग देख लेना। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 5 के साथ। तो ये है 9x स्क्वायर माइनस 9, ये वाला क्वेश्चन देख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 9a प्लस bx प्लस ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी राइटर के बुक फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि किसी भी राइटर के बुक में यार कोई मैथ्स में कंसेप्ट थोड़ी चेंज कर सकता है, राइटर अलग अलग है, ठीक है। तो कोई भी बुक का यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको समझने के बाद आप किसी भी राइटर के बुक से बनाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप का होता है, कोई क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। देखो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर का पार्ट, ये एक्स और ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला काम करो, डी का वैल्यू निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे ये पूरा है तो -9। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये वाला, b का स्क्वायर किया हमने, b स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 9 था और c के प्लेस पे ये पूरा इतना बड़ा ब्रैकेट है, ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -9 का स्क्वायर होगा, ये तो बन गया -9 का स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा 81 और आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 9 जा -36 और ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। फिर d का वैल्यू हो गया 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और -36 इंटू 2a स्क्वायर -72a स्क्वायर हो गया, 36 इंटू 5 होता है 180, तो -180ab हो गया, और -36 इंटू 2b स्क्वायर तो हो जाएगा -72b स्क्वायर। आई होप कि सब कुछ सही हो रहा है यहाँ तक। फिर d इक्वल टू 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 हो जाएगा 162ab
-72a² -180ab और -72b²। अब जो एक जैसा है ना वो लोग को मिला लो, आपस में मिला दो। d इक्वल टू 81a² -72a², ये हो गया 9a²। 81 -72 9, फिर 81b² -72b², तो ये भी आ जाएगा +9b², और +162 -180, ये दोनों भी एक जैसा है, ab भाई भाई, तो +162 -180 हो गया -18ab। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बिल्कुल, d इक्वल टू 9 कॉमन आ गया देखो पूरे में, तो हो गया a² + b² -2ab। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, d को, d इक्वल टू 9 अपने प्लेस पे है, a² + b² -2ab को हम लोग लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो फिर इसको हम लोग और लिख सकते हैं, 9 के ऊपर भी स्क्वायर बना लो 3 का, तो 3 ब्रैकेट में a - b पूरे का कंबाइन होल स्क्वायर कर दो, ये आ गया d का वैल्यू। अच्छा, d कहाँ पे यूज़ होना है? रूट के अंदर होना है, और d एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो आराम से वो रूट के बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो सबको इरेज कर देते हैं, d निकल गया, तो अब डायरेक्ट d का वैल्यू हमें मिल चुका है। d का वैल्यू हम एक बार ऊपर में लिख लेते हैं, d का वैल्यू आया है 3 ब्रैकेट में a - b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया d का वैल्यू। तो अब x के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू -b, अब देखो सिंबल b ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है ना, तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x इक्वल टू -b ±√d/2a। इस बात का आप लोग स्पेशल ध्यान रखना कि जो हम लोग x लिखते हैं -b ±√d/2a, अगर क्वेश्चन में a b सिंबल अगर यूज हो जाए तब आप फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर लेना, ठीक है। x इक्वल टू माइनस, b के प्लेस पे कौन है, ये पूरा नेगेटिव विथ नेगेटिव साइन, तो b के प्लेस पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो -9a + b, साइन का गड़बड़ी मत करना, ये आ गया माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगता है, ठीक है, इस माइनस से मतलब नहीं है, ये पूरा b है, तो पूरे b को हमने लिख दिया, ±√d, d क्या आया है 3a - b, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना आप लिखते वक्त थोड़ा सा एकदम ब्रैकेट का, थोड़े से हैंडराइटिंग पे, 2a, 2 इंटू ए के प्लेस पे कौन है 9, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस माइनस साइन देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मिलके बन गया +9, ब्रैकेट में a + b प्लस माइनस, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3, और 3 के साथ a - b बाई 9 2 जा 18। तो अब एक बार प्लस साइन के साथ ले लो और एक बार माइनस साइन के साथ। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं x इक्वल टू 9 ब्रैकेट में a + b प्लस 3 ब्रैकेट में a - b बाई 18। एक बार हमने ये प्लस साइन के साथ यूज़ कर लिया, और एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 9a + 9b प्लस 3a - 3b बाई 18, तो x इक्वल टू 9a + 3a, ये हो गया 12a, और 9b - 3b हो जाएगा +6b बाई 18, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, 6 कॉमन आ गया, तो बच गया 2a + b बाई 18, 6 से कट गया 3 बार में, तो x इक्वल टू 2a + b बाई 3, ये आ गया x का वैल्यू, ठीक है। और अगर हम यहीं पे, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस लिए होते तो क्या हो जाता, अगर इसी में माइनस लिए होते तो ये ब्रैकेट ओपन होता तो -3a हो जाता, और -3 इंटू -b, ये +3b हो जाता, तो फिर क्या होता 9a - 3a 6a, और 9b + 3b ये हो जाता 12b बाई 18, और x का वैल्यू 3 कॉमन आ जाता, नहीं 3 नहीं 6 कॉमन आ रहा है ना, 6 कॉमन आ गया, तो a + 2b बाई 18, 6 से कट गया 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया a + 2b बाई 3। तो अभी जस्ट हमने एक पहले निकाला था, x का क्या वैल्यू आया था, शायद इरेज कर दिया मैंने, देखा नहीं, x का वैल्यू था 2a + b बाई 3 था, और इस बार आ गया x का वैल्यू a + 2b बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कंसेप्ट में भी कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात है। आप लोग अब वीडियो को बंद कर सकते हो, लेकिन अब मान लो किसी स्टूडेंट से अगला एग्जाम्पल नहीं बनेगा, इसलिए मैं सिर्फ, अब वो एक क्वेश्चन के लिए क्या करेगा फिर, इसलिए मैं पूरा कर दे रहा हूँ इसको, बाकी आप लोग यहाँ से रोक सकते हो। देखो एग्जाम्पल 6 में भी कुछ नया नहीं है, abx² + b² - ac × x - bc = 0। अब देखो यहाँ पे
इसमें भी हम लोग डी निकालेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कैपिटल लेटर का हमने यूज़ कर लिया क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ है। तो डी इक्वल टू बी के प्लेस पे कौन है, ये पूरा बी है, बी स्क्वायर माइनस ac पूरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे कौन है, ये ए बी, और सी के प्लेस पे कौन है, ये माइनस बी सी। तो d का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो गया और माइनस इंटू माइनस ही हो जाएगा प्लस 4 ab स्क्वायर सी। देखो ए बी इंटू बी सी, तो a एक बार है, b इंटू बी स्क्वायर बन गया और c, और माइनस इंटू माइनस ही हो गया प्लस। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, 2ab स्क्वायर सी 4ab स्क्वायर सी, ab स्क्वायर सी ab स्क्वायर सी, तो ये दोनों एक जैसा हो गया। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो क्या बन जाएगा, -2 + 4 क्या हो गया, -2 + 4 हो जाएगा +2, दोनों एक जैसा था तो ab स्क्वायर सी। अब वापस से कंबाइन कर दो, देखो d फिर से ये कंबाइन हो रहा है पूरा, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके हम दिखा देते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, ये जो लिखा हुआ है इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। ठीक है, ए सी को एक साथ ले लिए, बी स्क्वायर को ऐसे अलग कर दिए, देखो फिट हो रहा है फॉर्मूले पे। ये पूरे को बी स्क्वायर को आप x समझो, तो इस पूरे x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा y समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया d का वैल्यू। अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है मतलब आपका फिर बेसिक्स गड़बड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे d का वैल्यू हमें मिल गया, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस b के प्लेस पे कौन है, ये पूरा b है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी यहाँ पे आ गया प्लस माइनस रूट डी अभी हम कैलकुलेट किए यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बाई 2a, के प्लेस पे कौन है, ये ए बी। तो x इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, और ये फिर प्लस माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab। अब एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लो, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, एक बार प्लस साइन हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, x इक्वल टू ए सी प्लस ए सी 2ac बाई 2ab, 2 कट गया, a कट गया, तो सिर्फ क्या बच गया, c बाई b। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आ गया, c बाई b आ गया। सिमिलरली आप एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे जैसे हमने प्लस लेके सॉल्व किया, आप माइनस सॉल्व करके ले लेना, माइनस साइन लेके सॉल्व कर देना, तो x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट, एंड आई होप कि इतना क्वेश्चन काफ़ी है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 7, तो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रीअरेंज क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, उसके बाद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, उसको भी रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, फिर बन जाएगा एग्जाम्पल 8 का। ठीक है, एंड आई होप कितना काफ़ी है क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, और डेरिवेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए यार एक भी मत छोड़ना, पूरा बना लेना, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। अभी लर्निंग फेज़ में है, लर्निंग फेज़ में प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। आप 2 क्वेश्चन बना के सोचोगे कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उतना काफ़ी नहीं है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं यार, एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है उतनी ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ इस बुक के सारे क्वेश्चंस बनाओ, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो चैनल में सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, आप लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन को जाके देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट, फाइनली स्टॉप। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह यार, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं यार, प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रही है तो यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।